जी हाँ, आज TV9 भारतवर्ष पर आपकी सुरक्षा से जुड़ा बहुत बड़ा सवाल हम उठाने जा रहे हैं। क्या वाकई इंसान लिफ्ट में मरने के लिए बिल्डिंग्स में हाई राइज इमारतों में फ्लैट खरीदता है? ये है हमारा आज का सवाल। आखिर लिफ्ट में सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। उनके पास भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन यह सवाल दरअसल हम सबसे जुड़ा है, खास तौर पर महानगरों में रहने वाले उन लोगों से जिन्होंने हाई राइज बिल्डिंग्स में फ्लैट खरीदे। महानगरों की ऊंची इमारतें, इनमें जमीन से आसमान की ओर दौड़ती सरपट लिफ्ट्स शहरों का सबसे बड़ा आकर्षण है। लेकिन मिनटों में किलोमीटर का सफर तय करने वाली लिफ्ट जब बीच में अटक जाए, लिफ्ट अचानक बिना रुकावट नीचे गिरने लगे, या सबसे ऊपरी मंजिल से लिफ्ट गिरे और सबसे नीचे आकर टकरा जाए, लिफ्ट का इस्तेमाल करने वालों के लिए यह सबसे भयानक सिचुएशन होती है। और आज हम उसी की करेंगे बात। बिल्कुल सही कहा समीर आपने। और अगर लिफ्ट का इस्तेमाल करने वाली छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें तो इसको लेकर ये समझना जरूरी है कि पैनिक की सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए। और अगर लिफ्ट का इस्तेमाल करने वालों को छोटी बातों को देखते हुए किस तरीके से अलर्ट हो जाना चाहिए, आज इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के जरिए, एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत के जरिए, स्पेशल रिपोर्ट में वही बातें सामने भी होंगी। क्योंकि क्लस्टरफोबिक हैं अगर आप, तो उसके लिए बिजली जाने पर लिफ्ट का रुक जाना भी बड़ी मुश्किल साबित हो जाता है। और नोएडा के सेक्टर 137 में जिस तरीके से लिफ्ट गिरी, एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई, कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। सोसाइटी चलाने के लिए चुने गए प्रतिनिधि यानी AOA के सदस्य भी लिफ्ट कंपनीज और बिल्डिंग की सुरक्षा में तैनात कंपनीज किस तरीके से अब जांच रडार पर है, इसको लेकर भी समीर बड़ी खबरें हैं। बिल्कुल, और इस बाबत मुकदमा भी दायर हो गया है, लेकिन जान तो चली गई सुरभि, जो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हादसे होते हैं तो हंगामा होता है, लेकिन कुछ दिन बाद हालात वैसे के वैसे हो जाते हैं, जस के तस हो जाते हैं। नतीजा फिर एक और हादसा होता है। आज हम लिफ्ट के खतरे पर विस्तार से समाधान की तलाश करेंगे। हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स होंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। लिफ्ट में सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? क्या आपकी सोसाइटी में भी जानलेवा लिफ्ट है? नोएडा में 72 साल की विमला देवी की लिफ्ट हादसे में मौत के बाद ये सवाल उठ रहे हैं। नोएडा में सेक्टर 137 के पारस टिएरा सोसाइटी में रहने वाली विमला देवी आम दिनों की तरह ही लिफ्ट से नीचे जा रही थीं। 8वीं मंजिल से नीचे आते वक्त लिफ्ट का तार टूट गया और विमला देवी बीच में ही फंस गईं। करीब 1 घंटे फंसे रहने के बाद उन्हें बाहर निकाला गया तो वो बेहोश हो चुकी थीं। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा, भारी हंगामा हुआ। ये हर टावर में प्रॉब्लम आ रही है, जबकि जितने भी मेंटेनेंस है सब प्रीपेड है, रोज के हिसाब से पैसे कटते हैं। AOA से कहते शिकायत भी करते होंगे। AOA के मेंबर तो हमारे ऊपर, जो कॉमन रेजिडेंट है, आवाज उठाते हैं, उन पे लीगल नोटिस भेज देते हैं ये, क्योंकि रिटायर्ड लोग हैं, इनके पास टाइम ही टाइम है। और आम जनता जो है, जो आम रेजिडेंट है यहाँ की, वो बेचारी कुछ बोल नहीं रही है। इस मामले में AOA समेत 8 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया, मगर सवाल जस का तस है, आखिर जानलेवा लिफ्ट के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ऐसे लिफ्ट हादसों में जान गंवाने वाली विमला देवी अकेली नहीं है। 2018 में 500 से ज्यादा लिफ्ट हादसे देश में हुए थे और लगभग इन हादसों में 100 लोगों की मौत हो गई। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए TV9 भारतवर्ष पर होंगे खास मेहमान। तो देखिए, इन बड़े सवालों पर चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि TV9 भारतवर्ष की बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। उनसे आपको सबसे पहले मिलवा दें शालिनी वाजपेयी, हमारी संवाददाता, इस वक्त एसोटेक अपार्टमेंट गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुकी हैं। रजनीश रंजन पार्क व्यू रेजिडेंसी गुरुग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतु रोहिणी हमारी संवाददाता लॉजिक्स ब्लॉसम, ये सोसाइटी है नोएडा में, यहां से मौजूद है।
पुनीत शर्मा देविका गोल्ड होम्स ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रीति सृष्टि अपार्टमेंट लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजीव सिंह शिव सृष्टि कॉम्प्लेक्स मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि पूरे देश में जिसने भी नोएडा की इस खबर को देखा उसका दिल दहल गया और वो खुद से इस खबर को जोड़कर देखने लगा। इसलिए लोगों के जहन में क्या चल रहा है यह जानना भी बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। लिफ्ट की मेंटेनेंस और सोसाइटी जिस तरीके से सवालों के घेरे में आते हैं, उसी के तहत हमारे एक्सपर्ट्स भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन भटनागर सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर डीआईजी हैं एनडीआरएफ के, और साथ ही राजीव सिंह जो कि प्रेसिडेंट है नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के, और साथ ही अरुण अग्रवाल एलिवेटर डिजाइन और सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। और ये बहुत जरूरी हो जाता है समीर इस लिहाज से समझना कि अगर लिफ्ट को लेकर इस तरीके की दुर्घटनाएं सामने आती हैं, ऐसे में पैनिक ना होते हुए आप और हम इन सिचुएशंस को कैसे टैकल करें। बिल्कुल, और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम अपने एक्सपर्ट से भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को जरा समझा देते हैं कि लिफ्ट आखिर लगती कैसे है, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। लाइसेंस के लिए बिल्डर का आवेदन सबसे पहले होता है। इंस्टॉलेशन और इस्तेमाल के अलग लाइसेंस मिलने के बाद लिफ्ट का इंस्टॉलेशन किया जाता है। यह पूरा प्रोसेस भी आप समझ लीजिए कि कल को अगर आपको लिफ्ट से जुड़ी कुछ शिकायत करनी हो तो आप भी क्लियर रहें। सर्टिफाइड कंपनी ही लिफ्ट इंस्टॉल कर सकती है। इसके लिए उस कंपनी के पास सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। इंस्टॉलेशन के बाद लिफ्ट इंस्पेक्टर की जांच जरूरी होती है, यानी जब लिफ्ट इंस्टॉल कर दी गई तो एक लिफ्ट इंस्पेक्टर आएगा, वो जांच करेगा कि लिफ्ट सही तरीके से लगी या नहीं। इंस्पेक्टर के अप्रूवल के बाद लिफ्ट का संचालन शुरू होता है। हर साल, यह बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, हर साल लाइसेंस रिन्यू कराना जरूरी है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई जगहों पर लापरवाही बढ़ती जाती है, रिन्यूअल नहीं होता है, लिफ्ट चलती रहती है। पीडब्ल्यूडी नियम और आईएस मानकों का पालन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना किया गया तो वो आपके लिए जान के लिए खतरा बन सकता है। और ये हमने तमाम इंसिडेंट्स में देखा है। नोएडा में एक और ऐसा ही हादसा हुआ है, इसलिए ये सवाल और इन पर गौर बहुत जरूरी है। और देखिए, लिफ्ट की फिटनेस के लिए जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए। सबसे पहली जिम्मेदारी बिजली विभाग की, रख रखाव की निगरानी करता है बिजली विभाग, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होगा। इसके बाद पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है, सालाना निरीक्षण करना होता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी, यह उसकी जिम्मेदारी है। और सोसाइटी की जिम्मेदारी क्या है, हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है क्योंकि यहां पर भी लापरवाही बढ़ती जाती है। लिफ्ट कंपनी की जिम्मेदारी, सालाना फिटनेस सर्टिफिकेट लिफ्ट कंपनी देती है, यानी लिफ्ट किस हालत में है, क्योंकि लगाया गया तो सालों साल चलती रहती है एक अपार्टमेंट में लिफ्ट, तो इसलिए हर साल रिन्यूअल बहुत जरूरी होता है और सालाना फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो कि लिफ्ट कंपनी जारी करती है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल समीर, और देखिए जिस तरह से नोएडा की पारस टेरा सोसाइटी में हादसा हुआ, 73 साल की महिला की मौत हो गई। इसके बाद लोगों में खासतौर वो जो बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं वो काफी भयभीत है। सीधा रुख करते हैं ऋतु रोहिणी का, जो कि इस वक्त नोएडा की लॉजिक्स ब्लॉसम सोसाइटी मौजूद है, उनके साथ वहां के लोग भी, वहां के निवासी भी मौजूद हैं। ऋतु, आप उनसे बात करिए, जानिए कि जो यह हादसा हुआ है, हालांकि इससे पहले भी हादसों की खबरें आई, लेकिन 73 साल की महिला की मौत नोएडा की एक सोसाइटी में हुई, इसके बाद कितना खौफ, कितना डर है लोगों में। बिल्कुल करुणा, सबसे पहले तस्वीरें आपको उसी सोसाइटी की दिखाएंगे। देखिए, मैं इस वक्त जिस सोसाइटी में मौजूद हूँ उससे सीधे तस्वीरें दिखती है पारस टियारा सोसाइटी की, जहाँ पे परसों जो है लिफ्ट से गिरकर महिला की मौत हो गई। और ये जो बाउंड्री है बिल्कुल शेयर करते हैं दोनों ही सोसाइटी है। इस वक्त हमारे साथ लॉजिक सोसाइटी के तमाम जो कुछ लोग हैं वो मौजूद हैं, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपकी सोसाइटी की क्या स्थिति है, लिफ्ट को लेकर के प्रॉब्लम्स किस तरीके की आती हैं? लिफ्ट में जो प्रॉब्लम नॉर्मली होती है, जैसे कभी हाई वोल्टेज चलते हैं वो
लिफ्ट बंद हो जाती है या फिर LOPs खराब हो जाती है। बट जो ऐसी प्रॉब्लम जैसे इधर आई है वैसी प्रॉब्लम हमारे यहाँ अभी तक तो जब ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो कितना प्रॉम्प्ट रिएक्शन आता है? क्योंकि जिस तरीके से वो 45 मिनट लग गए परसों लिफ्ट खोलने में, और कहीं ना कहीं वो ज़्यादा समय लगना भी एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मौत हो गई दम घुटने से। ऐसे में आपके यहाँ अगर आप कोई प्रॉब्लम आती है, अलार्म दबाते हैं, तो कितनी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है? हमारे यहाँ जो नीचे से गार्ड रहता है वो रिएक्ट करता है, उसके पास एक चाबी रहती है, वो जाके चाबी से लिफ्ट के दरवाजे खोल देता है। अलार्म बटन भी होता है, तो रिएक्शन प्रॉम्प्ट आता है, रिएक्शन आ जाता है। सर आप ये बताइए, जिस तरीके से ये तमाम सवाल अभी उठ रहे हैं, खास तौर पे बात करें सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि आपकी ये सोसाइटी के जस्ट बगल की सोसाइटी है जिसमें इस तरीके का हादसा हुआ, ऐसे में आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? और खास तौर पे AO को लेकर के उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं उस सोसाइटी में। आपकी सोसाइटी में क्या स्थिति है? हमारे यहाँ पे देखिए जो हमारी AMCs हैं वो सारी की सारी इंटैक्ट हैं। हमारी सारी लिफ्ट्स जो हैं AO ने AMC करी हुई है। इनफैक्ट वो अपडेट भी करते रहते हैं सोसाइटी एट लार्ज रेजिडेंट्स को कि हमारी ये AMCs हैं, हमारी ये टाइम टू टाइम इसकी मेंटेनेंस हो रही है। और इनफैक्ट मैं जैसे टावर में रहता हूं, ये बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक दुर्घटना और जांच तक बात नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके की घटनाओं को देखते हुए, कैसे सिचुएशंस को समझते हुए ये जानना जरूरी है कि सेफ्टी कैसे संभव हो पाएगी। उसी के तहत खतरे, लिफ्ट में खतरे के संकेत के बारे में डिटेल अब दर्शकों के सामने, क्योंकि लिफ्ट के स्विच ठीक से काम ना कर रहे हो ये सुनिश्चित किया जाता है कि मॉनिटर किया जाए टाइम टू टाइम। अलार्म वाला बटन खराब हो तो भी खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। दरवाजे खुलने और बंद होने में भी अगर दिक्कत है तो जाहिर सी बात है खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। और लिफ्ट से किसी तरह की अगर आवाज आती है, लगता है कि सही से काम नहीं कर रही है, तो भी ये सबसे बड़ा अलार्मिंग साइन होता है। ऐसे में उसकी मेंटेनेंस काफी वक्त से नहीं है, तो यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि टाइम टू टाइम मेंटेनेंस हो। और अगर लिफ्ट में यूज करते हुए किसी तरीके के कोई झटके महसूस किए जाते हैं तो उसकी मेंटेनेंस किस तरीके से टाइम टू टाइम बहुत जरूरी हो जाती है। राजीव सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, ये समझते हुए, और साथ ही अरुण सर सबसे पहले इनफैक्ट आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि उस लिहाज से आप बेटर समझा पाएंगे, इन खतरों को कैसे मॉनिटर किया जाए। क्या ये बातें बिल्कुल सही हैं, ये अलार्मिंग साइंस होते हैं, ये देखते हुए कि अब लिफ्ट को मेंटेनेंस की जरूरत है? अरुण जी, जो लिफ्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये सिंपल बड़ा तरीका है कि साइंस होते हैं लिफ्ट की मेंटेनेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। रेगुलर मेंटेनेंस हर महीने होना ज़रूरी है। अगर जो बिल्डिंग के जो ओनर्स हैं या बिल्डिंग में जो मैनेजमेंट टीम है, AOA की जो टीम है, वो मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारी लिफ्ट की मेंटेनेंस हर महीने हुई है कि नहीं हुई है। ये तो बड़ा सिंपल सा एक काम है जो कर सकते हैं सब लोग। शायद नहीं हो रहा है वो। और दूसरा, इसमें दो पहलू हैं कि लिफ्ट का जो अभी बात कर रहे थे कि लाइसेंस ज़रूरी है लिफ्ट के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि जो यूपी स्टेट है वहाँ पर लिफ्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो उसकी वजह से जो BIS कोड है, जो अभी बात कर रहे थे हम लोग, राजीव बात कर रहे थे कि वो BIS कोड एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा, वो रिकमेंडेशन में रह जा रहा है, मैंडेटरी नहीं हो रहा, क्योंकि यूपी में लिफ्ट एक्ट नहीं है। दिल्ली में है, हरियाणा में है और बाकी 13-14 स्टेट में है, बट अनफॉर्चुनेटली यूपी में नहीं है। तो जितने भी आप रूल बना रहे हो वो मैंडेटरी नहीं हो रहे हैं यूपी के अंदर। तो ये इसीलिए विशेष रूप से यूपी के अंदर आप देखेंगे ऐसे हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आपने बताया कि लिफ्ट एक्ट यूपी में नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसों पर रोक लगाने के लिए नियम कायदे पुख्ता तौर पर लागू नहीं हो पा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पहलू है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी करुणा शंकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। करुणा, एक सबसे बड़ा सवाल तो जहन में ये आता है कि मान लीजिए कि लिफ्ट खराब है, हम उसके अंदर चले गए और लिफ्ट नीचे गिरने लगी, इस तरह के हालात में इंसान करे तो करे क्या? बिल्कुल, और ये सवाल हर किसी के जहन में जो खास तौर पर बहुमंजिला इमारतों में रहता है। तो अब ये बहुत जरूरी है, आपके लिए ध्यान से सुनिए। अगर लिफ्ट खराब हो जाए तो करना क्या है? तुरंत लिफ्ट के दरवाजे के पास कंट्रोल पैनल के इमरजेंसी बटन को आपको तुरंत प्रेस करना है, दबाना है। लिफ्ट में फंसने पर सबसे पहले अलार्म बटन का आपको इस्तेमाल करना है। और साथ ही क्या करना है, मोबाइल से अपने करीबियों को लिफ्ट में फंसने की सूचना तुरंत आपको देनी है। और साथ ही और क्या स्टेप आपको उठाने हैं, लिफ्ट के कंट्रोल पैनल के दूसरे बटन ना दबाएं, फंसने पर लिफ्ट में मौजूद इमरजेंसी फोन का इस्तेमाल करें, यह बहुत जरूरी है। और इसके अलावा
जबरदस्ती दरवाजों को खोलने की कोशिश ना करें, नहीं तो हादसा और बड़ा हो सकता है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। सोसाइटी के कंट्रोल रूम में सूचना देने की आपको तुरंत कोशिश करनी है, घबराना नहीं है। अगर लिफ्ट रुक गई तो आप मदद के लिए आवाज लगाएं, घबराएं ना, शोर ना मचाएं, इससे आप और ज्यादा पैनिक और एंजाइटी में आ सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा की एक सोसाइटी से। पुनीत, जरा यह बताइए कि ये बातें तो लगातार की जा रही हैं, लेकिन क्या कोशिशें भी जारी हैं कि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति इस तरह के हादसों की ना हो? ऐसा कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है क्या इन हादसों के बाद? देखिए, संडे का दिन है और लोगों के लिए आज का दिन सुकून भरा होता है, लेकिन इतने सारे लोग जो आपको देविका गोल्ड होम्स में नजर आ रहे हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि इस सोसाइटी में लिफ्ट की सबसे बड़ी समस्या है। इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए कि आपकी सोसाइटी में लिफ्ट की क्या कंडीशन है? क्या लिफ्ट में घुसते वक्त आप लोगों को डर लगता है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि दो स्थिति है। एक तो जो यहाँ पर जो मेंटेनेंस की टीम है वो ट्रेंड नहीं है, मतलब किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं उनको दिया जाता है कि अगर कोई स्थिति आपात स्थिति क्रिएट हो रही हो तो उस समय हम क्या करें। दूसरी समस्या ये है कि मेंटेनेंस रेगुलर नहीं होने की वजह से आए दिन लिफ्ट फंसी रहती है। आज सुबह भी अभी हमारे टावर की लिफ्ट कम से कम 1.5 घंटे बंद थी, तो लिफ्ट हमेशा फंसती रहती है और अचानक झटका देकर के ऊपर नीचे जाती है। तो ये खतरा तो लगातार बना हुआ है, कभी दरवाजा तेजी से झटका मारेगा। अभी तो पिछले हफ्ते भी चोट लग गई थी किसी को, कंधा ही उतर गया था 15-20 दिन पहले हमारी सोसाइटी में। तो अब सवाल ये उठता है कि वो घटना कब सीरियस रूप ले लेगी ये नहीं मालूम, लेकिन घटनाएं डेली हो रही हैं और चोट भी लग रही है। चोट लग रही है। अभी लास्ट वीक हमारे टावर के बगल में वो अस्थमेटिक है, रात को 11 बजे लिफ्ट अचानक बंद हो गई और करीब वो 10 मिनट तक जो है लिफ्ट में फंसे रहे। देखिए करुणा, यहाँ पे एक बात ये है कि लोग अपनी लाखों रुपए की कमाई, जो गाढ़ी कमाई है, लेकर के लगाकर सपनों का घर खरीदते हैं, लेकिन डरते क्या हुए इसमें? सर ये बताइए, लिफ्ट में यूज करते हुए घुसते वक्त आपको डर लगता है? डर लगता है, रख रखाव में कंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पे। अगर रख रखाव सही ढंग से होगा तो कभी भी कुछ खतरा हो सकता है, डर तो लगता है। आप ये बताइए कि कभी आप फंसे हैं लिफ्ट में? कोई आपके परिवार वाले या दोस्त फंसे हैं? आप फंसे हैं कभी लिफ्ट? नहीं, हमारा दोस्त फंसा है। अच्छा, हम नहीं फंसे हैं। कैसे निकले वो फिर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकले हैं। 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकले और ऐसे में दम घुट सकता था। सर आप बताइए, आपके तमाम बच्चे जो लिफ्ट में जाते होंगे, आप उनको अकेले जाने देते हैं या डर लगता है कि कहीं किसी हादसे का शिकार ना हो? नहीं, कभी नहीं जाने देते हैं। हमेशा किसी न किसी बुजुर्ग को के साथ ही भेजते हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम फेस किया गया है कि जब भी रुकता है लिफ्ट तो कोई भी असिस्ट करने के लिए कोई भी इंसान नहीं होता है, इसीलिए हमें डर लगता है। डर लगता है। यहाँ पे सभी लोग, जितने लोग मौजूद हैं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार, लोगों से डर लगता है क्योंकि लिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अगर आप दिन में 100 बार अंदर बाहर करते हैं तो क्या 100 बार डरते हैं? ये बताइए सर, आपके यहाँ बच्चे होंगे, आप लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, क्या लिफ्ट में घुसते हुए डर लगता है? क्या कभी आप लोग फंसे हैं यहाँ पर? हाँ, मैं लिफ्ट में फंसा हूँ और लिफ्ट में घुसते हुए डर भी लगता है। ये डर लाजमी भी है, लेकिन पुनीत, हमारे साथ एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं और राजीव जी, इस बात का मैं जवाब चाहूंगी। लिफ्ट सबसे बड़ा जरिया है सबके लिए अप डाउन करने का, ऐसे में इन लाखों करोड़ों लोगों का ये डर कैसे खत्म होगा? क्या सुनिश्चित करना होगा सोसाइटीज को सेफ्टी और मेंटेनेंस को लेकर? देखिए, ये एक सामाजिक किसी भी सामाजिक व्यवस्था में कानून का होना बहुत एक आवश्यक अंग होता है। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि यूपी हाई राइज बिल्डिंग्स तो बन गई हैं, यूपी अपार्टमेंट एक्ट भी है, लेकिन यूपी अपार्टमेंट एक्ट जो है वो कंप्लीट लिफ्ट के ऊपर कंप्लीटली साइलेंट है। तो अगर वो साइलेंट है, अब कोई पूछेगा कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट में लिफ्ट एक्ट की काहे की आवश्यकता है? देखिए, हर एक लिफ्ट की लाइफ होती है, कुछ वो डिफाइंड होनी चाहिए कि कितनी लाइफ चलेगी, उसको किस तरह से मेंटेन करना है उस लिफ्ट को, उसमें लिफ्ट में कोई आदमी बैठा है कि नहीं, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक बात है। एक बात बहुत जरूरी है। जी, आपने लिफ्ट एक्ट का सवाल उठाया, बहुत मौजूद सवाल है, लेकिन एक दूसरा सवाल जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं, क्योंकि आप अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है कि जब तक अपार्टमेंट बनाने वाली जो कंपनी है वो मेंटेनेंस करती है अपार्टमेंट्स का, तब तक सब कुछ ठीक चलता है, आरडब्ल्यूए के हाथ में आते ही चीजें खराब होने लगती हैं? ये भी एक नॉर्मल अपार्टमेंट ओनर्स की शिकायत है, ये दिक्कत है क्या?
देखिए, मैं एक इस पे आपने बहुत ही अच्छा ये मुद्दा उठाया है। देखिए, जब लिफ्ट का इंस्टॉलेशन होता है तब उसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है डेवलपर जो बिल्डर है, और दूसरा होता है उसमें नोएडा अथॉरिटी, और एक होता है जो OEM जो लिफ्ट्स बनाते हैं जो। तो ये 3 पार्टीज हैं। नाउ जब इसका इंस्टॉलेशन होता है, उसका जब बिफोर हैंडिंग इट ओवर, जब तक कि रेजिडेंट्स को हैंड ओवर करा जाता है, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्या उस लिफ्ट का प्रॉपर ऑडिट हुआ है कि नहीं, और नोएडा अथॉरिटी जो है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उसका प्रॉपर ऑडिट कर रही हैं कि नहीं। बिकॉज देखिए, एक लिफ्ट की आम बात है 20 साल से 20 की लाइफ तो आराम से होती है 20 साल तक, और उससे पहले अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर हो जाता है। एक हाउस बायर जो है, होम बायर जो है, वो अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाता है उसमें, और सोचता है कि एक लाइफ स्पैन उसका उस अपार्टमेंट में कट जाएगा, और उसको कोई ये अंदाज़ा नहीं होता जब वो अपार्टमेंट खरीदता है कि इस पे कितना एक्सपेंस और आएगा फ्यूचर में। वो सोचता है कि ठीक है, लिफ्ट है, अगर मेरे पूरी लाइफ चलेगी। लेकिन इस तरह से क्या होता है कि बिल्कुल सही बात है सर, पूरी जिंदगी की सेविंग लोग लगा देते हैं एक फ्लैट खरीदने में अपार्टमेंट के अंदर, और उसी फ्लैट की लिफ्ट उनकी जान के लिए खतरा बन जाए तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी चिंता है। हाल के दिनों में 10 बड़े लिफ्ट हादसे हुए हैं, 10। अब हम आपको उनकी डिटेल देते हैं। 3 अगस्त 2023 नोएडा का ही हादसा, पारस टिएरा सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बारे में लगातार हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी ऐसा हुआ है। 28 जुलाई 2023 यही नोएडा शहर, कंपनी में लिफ्ट गिरने से सुपरवाइजर की जान चली गई। ये लिफ्ट कैसे लोगों की जान ले रही है ये आप देखिए। 16 जुलाई 2023 यूपी की राजधानी लखनऊ, यहां पर लिफ्ट गिरती है और इस हादसे ने 2 लोगों की जान ले ली। एक के बाद एक लगातार हादसे हो रहे हैं, हम कब जागेंगे ये सवाल है। 19 जून 2023 एमपी के ग्वालियर में ओवरलोडेड लिफ्ट गिरने से 11 लोग घायल हो जाते हैं। हर जगह इस तरह के हादसे हुए हैं। 14 अप्रैल 2023 फिर यूपी का यही हाईटेक नोएडा शहर, होटल की लिफ्ट टूटी और 9 लोग घायल हुए। होटल में भी इस तरह की लापरवाही हो रही है, यानी खतरा सिर्फ अपार्टमेंट तक सीमित नहीं है। 18 मार्च 2023 विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, लिफ्ट का केबल टूटता है और खामियाजा भुगतते हैं 3 लोग अपनी जान देकर। 3 लोगों की मौत हो जाती है, दर्दनाक मौत। 8 फरवरी 2023 एक बार फिर नोएडा शहर, लिफ्ट टूटने से अंदर खड़े मिस्त्री की मौत हो जाती है। नोएडा में देखिए आप कितने ज्यादा हादसे हो रहे हैं इस तरह के। 5 जनवरी 2023 मुंबई, लिफ्ट गिरने से एक युवक की जान चली गई। और अगर इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएं, 8 जनवरी को दिल्ली में एक हादसा होता है, फैक्ट्री की लिफ्ट गिरने से 3 मजदूरों की जान चली जाती है। हमारे साथ इस वक्त शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं, क्योंकि अलग अलग शहरों से लोगों की समस्या हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शालिनी, जरा समस्या बताइए, क्योंकि अभी यहां डिस्कशन में एक बात निकलकर सामने आ रही है कि यूपी यानी गाजियाबाद में आप ही खड़ी हैं, लोगों की समस्या है कि लिफ्ट एक्ट कब लागू करेगी सरकार। यह भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इस तरह की लापरवाहियां चरम पर हैं। देखिए समीर, मैं आपको बताऊं, हम बार बार कहते हैं जब भी आप लिफ्ट में जाएं और कोई प्रॉब्लम हो तो आप अलार्म बटन दबाएं, लेकिन मैं जिस सोसाइटी में खड़ी हूं, एसोटेक नेस्ट, जो कि गाजियाबाद की सोसाइटी है, यहां पर अलार्म बटन दबाने के बाद भी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि यहां पर एक ऐसी घटना हुई थी हमारे साथ। शिवम है, इनकी बच्चियां फंस गई थी लिफ्ट में, वो अलार्म बटन बजाती रही, बार बार दबाया उसको, लेकिन कुछ भी आवाज़ नहीं आई, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो आपने इसको लेकर FIR भी कराई थी? FIR, हाँ, पिछले कार्यकाल में जो AOA था यहाँ पे जो कार्यरत थे उन पे FIR हुई थी, प्लस जॉनसन पे भी कार्रवाई हुई थी। उसके बावजूद जॉनसन से AOA वालों ने काफ़ी मीटिंग करी है और AOA के कर्मचारियों ने ही बताया कि हम पे जबरन मजबूर किया जाता है कि जो भी लिफ्ट है उन्हीं को चलाओ, कोई ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी बिल्डर की तरफ से कुछ कमियां ऐसी हैं, हादसे लगातार हो रहे हैं यहाँ पर, लगातार कोई ना कोई, आज भी लगातार हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। कुछ दिन, अभी 15 दिन पहले 4-5 रेजिडेंट फंस गए थे जिन्हें आधी लिफ्ट से खींच के निकाला गया था और बुजुर्ग लोग थे। टावर A और B और C में बिल्डर ने, एसोटेक बिल्डर ने कुछ ऐसी कमियां करी हुई हैं जिनकी वजह से लिफ्ट कभी भी गिर सकती है और वो जुगाड़ पे चल रही है। एक्चुअली जो बिल्डर का अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो कंक्रीट का होता है, इन्होंने ब्रिक वॉल्स पे वो लिफ्ट टांग दी है। लिफ्टों में कई बार झटके लगे हैं टावर ABC में,
भगवान की दया है कि अभी तक तो घटना नहीं हुई। लेकिन बिल्कुल, और ये बातें समीर इस वक्त जानना बहुत जरूरी है कि आम सोसाइटी में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं। हालांकि सोसाइटी की गलतियों को लेकर समीर आगे इस बारे में डिटेल जरूर रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं गुरुग्राम का भी रुख करना चाहूंगी। हाई राइज बिल्डिंग और वहां पर मौजूद लोगों के बीच हमारे सहयोगी रजनीश है। रजनीश, सीधे लोगों से बात करें और संभव हो तो लोग भी आखिर किस तरीके से अलर्ट होते हुए हमारे एक्सपर्ट से सलाह चाहते हैं वो भी बातचीत करें। बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम के पार्क व्यू सोसाइटी में है और ये बहुत पॉश सोसाइटी माना जाता है गुरुग्राम का। निश्चित तौर पर नोएडा में जो घटना हुई है उसके बाद लोग सशंकित हैं, आशंकित हैं और तमाम लोगों को डर लगता है लिफ्ट में जाने से। पहले वो ज़रूर सोचते होंगे। आप बताइए सर, नोएडा में घटना हुई, एक महिला की मौत हो गई लिफ्ट की वजह से। यहाँ पे लिफ्ट की क्या स्थिति है ऑपरेशन में, उसके मेंटेनेंस में? देखिए, ये सोसाइटी जो है कुछ 14 साल पुरानी है, तो इसमें लिफ्ट की मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी हाई राइज सोसाइटी में आप देखोगे लिफ्ट और फायर, ये दो चीज़ें। यहाँ पर इस सोसाइटी में लिफ्ट क्या ऑपरेशनल है, सही है? उसमें किसी तरह की कोई टेक्निकल दिक्कत आप लोगों को महसूस हुई? नहीं, यहाँ पे हम लोगों का जो 16 लिफ्ट है उसका जो हमने कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉम्प्रिहेंसिव हमने OEM को ही दे रखा है, जॉनसन को। और उनका जो है हर महीने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। उनके एक स्टाफ यहाँ रहता है, हमारे टेक्निकल स्टाफ सारे ट्रेंड है कि कोई भी लिफ्ट में कोई अटक जाए या कैसा कोई हो तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए जल्दी से जल्दी। टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे रहता है, वो हर रोज लिफ्ट को मेंटेन करता है। मैम आप बताइए, अभी आपने नोएडा की घटना सुनी होगी, डर लगता है आप लोगों को लिफ्ट में? डर तो लगता है, बिल्कुल लगता है डर लगता है। बताइए, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उसी की लिफ्ट में जाने से अगर आपको डर लगने लगे तो यह स्थिति कितनी खौफनाक है, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सोसाइटीज की गलतियों का भी लोग जिक्र कर रहे हैं। ये गलतियां क्या हैं जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है? क्षमता के मुताबिक लिफ्ट नहीं लगाई जाती, ये पहली बड़ी समस्या जो लोगों के जहन में आती है जब हम उनसे सवाल पूछते हैं। जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक लिफ्ट नहीं लगती। जो रेजिडेंट्स हैं और उनके लिए जो लिफ्ट होती है और सर्विस लिफ्ट होती है वो अलग अलग कई अपार्टमेंट्स में नहीं होती। रेजिडेंट्स के लिए लिफ्ट अलग हो, सर्विस लिफ्ट अलग हो। रखरखाव के लिए स्थायी इंजीनियर नहीं रखा जाता। आमतौर पर यही होता है ज्यादातर अपार्टमेंट्स में, जब हादसा हो जाता है तो इंजीनियर को कॉल किया जाता है। मेंटेनेंस और सुरक्षा का काम साधारण एजेंसियों को आमतौर पर दे दिया जाता है। इसमें हीला हवाली बरती जाती है। पैसे बचाने की कवायद अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो की जाती है। लिफ्ट के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम पर्याप्त नहीं होता, यह भी कई जगहों पर हादसे की वजह बना है। लिफ्टमैन को संचालन की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। लिफ्टमैन कहने को रख तो दिया जाता है लेकिन वो आम गार्ड होता है। लिफ्ट इस्तेमाल करने वालों को इमरजेंसी ट्रेनिंग नहीं मिलती, जबकि यह जरूरी होता है। वक्त वक्त पर इस तरह की ट्रेनिंग आपको करानी होती है, यह नियम कहता है। लिफ्ट दुर्घटना से बचने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आमतौर पर ऐसे हादसे अगर हो तो आप करें तो करें क्या, इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये बड़े सवाल निकलकर सामने आते हैं और सोसाइटीज की ये गलतियां सामने आती हैं। नवीन भटनागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भटनागर साहब, देखिए, डर है, खौफ है, लोगों के जहन में सवाल है, मेंटेनेंस को लेकर उठ रहे प्रश्न भी हैं, लेकिन इनका जवाब क्या है? मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, अगर इस तरह का हादसा हो जाए तो आम इंसान करे तो करे क्या? क्या करना चाहिए जब लिफ्ट अचानक से नीचे गिरने लगे? क्योंकि इसमें समय बहुत कम मिलता है इंसान को बचने के लिए। 4-5 सेकंड में तो सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, जितनी लिफ्टें लगती हैं सबके अंदर जो है सेफ्टी डिवाइसेस लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए लिफ्ट एकदम फ्री हो जाए, बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है, तो उसके अंदर गवर्नर लगा रहता है, स्पीड कंट्रोल गवर्नर, और इसी प्रकार से ARD लगा रहता है, ऑटोमेटिक जो रेस्क्यू डिवाइस है वो लगा रहता है। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स जो है स्पीड को कंट्रोल करते हैं और ऐसे चीज़ को रोकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी, जैसे हमारे जो पूर्व प्रवक्ताओं ने भी बताया और आपने भी बताया, तो इसके लिए जो लॉ जो अभी नहीं पास हुआ है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए नेशनल सेफ्टी काउंसिल के रूल है। नवीन साहब, इतनी टेक्निकलिटीज में हम ना जाएं। मैं बस सिर्फ उस स्थिति का जिक्र कर रहा हूं कि जब फ्री फॉल हो, इंसान लिफ्ट में फंसा हो तो क्या करे? कुछ लोग ये सलाह देते हैं कि लेट जाना चाहिए लिफ्ट के अंदर, खड़े नहीं रहना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, जी, तो आपकी जान बच जाएगी। सही है क्या ये? बिल्कुल, आपने ठीक बताया। तो ऐसे कंडीशन के अंदर इतना जोर का झटका लगता है कि आदमी खड़ा रह ही नहीं सकता, गिर पड़ता है, तो उसको कोने में बैठ जाना चाहिए।
ऐसे करके लंबी लंबी सांस लेके धीरे धीरे मुंह से निकालना चाहिए। और हाथ को इस प्रकार से दबा लीजिए उंगलियों को, तो इससे एक पावर जनरेट होती है और आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करने में, पैनिक की कंट्रोल करने में ताकत मिलती है, जो बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो शॉक लगता है, और शॉक लगने से आदमी के तो डेथ ये होने वो के कदम है, चांसेस अगर आप बढ़ इस जाते तरह से हैं। किसी सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं और अगर लिफ्ट गिर रही है तो आप कैसे खुद को बचा सकते हैं, फेटल इंजरीज ना इसको आप सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरे साथ अरुण अग्रवाल जी भी है जो कि सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे और भी समझेंगे कि क्या आपको करना चाहिए ताकि आपकी जान बची रहे। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर लिफ्ट अधिनियम को लेकर, बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट लागू नहीं है। इस देश के 25 राज्यों में लिफ्ट एक्ट लागू नहीं है, सिर्फ 11 राज्यों में लिफ्ट को लेकर नियम तय किए गए हैं। और यूपी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो लिफ्ट एक्ट है वो लागू नहीं है। तो कहां पर है? 11 राज्यों में तो लागू है, कहां पर लिफ्ट एक्ट है जो कि लागू है, यह आप पहले जान लीजिए एक एक करके। दिल्ली में है, हरियाणा में भी है, हिमाचल प्रदेश में है, महाराष्ट्र में ये वो तमाम राज्यों की लिस्ट है जहां पर बकायदा लिफ्ट एक्ट लागू है, बकायदा कानून है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, इन तमाम राज्यों में भी लिफ्ट एक्ट को लागू किया गया है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश आप देख क्रॉस का आपको साइन नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर लागू नहीं है, बावजूद इसके कि लगातार हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में भी किस तरह से बड़ी घटनाएं सामने आई। 25 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर अभी कोई भी लिफ्ट को लेकर नियम, कोई भी रूल नहीं है। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ जो खास मेहमान है अरुण अग्रवाल जी, उनके पास चलते हैं। देखिए अरुण जी, ये हम यहां पर दिखा रहे हैं प्लाज्मा में तस्वीरें, अलग अलग वो सिचुएशन जहां पर लिफ्ट से जुड़े हादसे हुए। मेरा सवाल सीधा आपसे यही है कि अगर कोई शख्स, कोई इंसान इस तरह से फंस जाए और लिफ्ट गिरने की नौबत आ जाए तो कैसे वो खुद को बचा सकता है, क्या सेफ्टी रख सकता है वो? अगर लिफ्ट आपके नीचे गिर रही है, गिरना शुरू हो गई और आपको पता लग गया नीचे गिर रही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको कुछ भी करने के लिए। तो सिर्फ आपको क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को बचाने के लिए कि लिफ्ट की जो दीवार है वहाँ पर अगर हैंड रेल है कोई भी, उसको आपको अपने आप को बिल्कुल ऐसे टाइट पकड़ के दोनों तरफ से बिल्कुल होल्ड करना है। चांस नहीं है आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा अगर फ्री फॉल हो गया। लेकिन सवाल ये है कि फ्री फॉल क्यों हो रहा है, हमको उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है कि फ्री फॉल इसलिए हो रहा है कि जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो हमने, और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर कोई एक्ट भी नहीं है, एक्ट ही नहीं है। कुल 25 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश काफी राज्य हैं, जैसे हरियाणा में है तो हरियाणा में ऑलरेडी एक्ट है, तो कम से कम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप फिक्स करोगे ना अगर आप कोई हादसा होगा। अब यूपी में क्या प्रॉब्लम है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पा रहे किसी की, किसकी गलती है वो? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इस चर्चा में निकलकर सामने आया है कि यूपी में लिफ्ट एक्ट ही नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे हादसों के बाद जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की जा सके। राजीव जी, ये कितना बड़ा पॉइंट है अपने आप में, क्योंकि आपने इसे स्टडी किया है, इसको लेकर आवाज भी आप उठाते रहे, क्यों नहीं है ये? वो भी तब जबकि इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं यूपी के अलग अलग शहरों में, और नोएडा में मुझे लगता है सबसे ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि यहां पर हाई राइज सोसाइटीज बहुत ज्यादा हैं। जी हाँ, यहाँ पर हाई राइज सोसाइटीज़ जो हैं, वर्टिकल लिविंग बहुत ही पॉपुलर होती जा रही है और यूपी में सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद और नोएडा में आई थिंक 80% हाई राइज सोसाइटीज़ पूरे राज्य की यहीं इन दो जिलों में है ना। प्रश्न उठता है कि यहाँ पर एक्ट करना भी है, अगर मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि एज अ इंटरिम, जैसे दिल्ली का एक्ट है या बम्बई का एक्ट है, वो इमीडिएटली इसको फॉलो कर दिया जाए। इन्हें बनाने की भी जरूरत नहीं है, जो यूपी राज्य को उसको फॉलो करें और उसमें जो मॉडिफिकेशंस करना चाहें वो हो सकती हैं, क्योंकि जितनी भी आपने अभी समस्याएं बताई हैं, सब हमारे पैनलिस्ट ने भी उठाई है, वो तभी सॉल्व हो सकती है जबकि एक एक्ट बन जाए। यूपी लिफ्ट एक्ट बन जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा? अभी जिस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं वो कैसे दूर होंगी, जरा अगर संक्षेप में आप समझा पाएं। जी देखिए, एक्ट बनने से एक्ट में डिफाइंड होंगी चीजें। फॉर एग्जांपल, हर एक सोसाइटी में एक इंजीनियर होना चाहिए जो कि लिफ्ट की देखरेख कर सके और वो ऑडिट कर सके, उतना ट्रेनिंग उसकी होनी चाहिए, एक तो ये हो जाएगी। फिर जो लिफ्ट लगी हुई है उसकी कैपेसिटी उस सोसाइटी के हिसाब से है कि नहीं, कि कितने लोग ऊपर नीचे जा रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन है उस सोसाइटी में, तो ये सारी एक्ट में डिफाइंड। मुझे लगता है सर ऐसे में
आम लोगों का कंट्रीब्यूशन और अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि इस तरीके की गलतियां भी सामने ना आए। ऋतु, आप क्योंकि वहीं सोसाइटी के लोगों के साथ मौजूद हैं, कुछ इन महत्वपूर्ण पहलू पर भी बात करने की जरूरत है कि लोगों के बीच इसको लेकर कितनी अवेयरनेस है, कितना उन्हें ब्रीफ किया जाता है। बिल्कुल सुरभि, सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। लिफ्ट एक्ट जो है वो यूपी में लागू नहीं है, ऐसे में आप लोगों को कितना ज़रूरी लगता है कि इनका होना, क्योंकि जिस तरीके से ठीक आपके बगल में सोसाइटी में मौत हुई लेकिन किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई, तो किसी की जिम्मेदारी तय होना सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में इसको कैसे देखते हैं? मैडम, लिफ्ट एक्ट होना चाहिए, मैंने भी रिसेंटली पढ़ा इसके बारे में, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में हमारी सोसाइटी के अंदर भी लिफ्ट की काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं और रिस्पांस टाइम हो चाहे लिफ्ट के इश्यूज़ हो, लोग कभी कभी बीच में फंस जा रहे हैं, कहीं कहीं एलओपीज़ नहीं वर्क कर रही हैं, तो इश्यूज़ बहुत हैं हमारे यहाँ भी। इट इज़ जस्ट अ रिक्वेस्ट कि आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू हमें बस इतना हेल्प मिले कि लिफ्ट एक्ट वो हो और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे यहाँ शिंडलर की लिफ्ट है, हम उनको लगातार ट्वीट कर रहे हैं लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है हमें। तो ये आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट हमारी लिफ्ट्स के इंस्पेक्शन हो और उनके सर्टिफिकेट्स हमें प्रोवाइड हो, क्योंकि आप लोग तमाम लोग इस सोसाइटी में रहते हैं और जिस सोसाइटी की अभी ताज़ा घटना जो है परसों की, वो बगल में है। ऐसे में आप लोगों के मन में भी कई सारी चीज़ें होंगी जो चल रही होंगी, लगता होगा कि आपकी सोसाइटी में भी कमोबेश वैसी ही प्रॉब्लम्स होंगी, अलार्म क्लॉक काम करता है या नहीं, रिस्पॉन्स टाइमिंग क्या है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर दिमाग में कभी किस तरीके के सवाल उठ रहे हैं? मैम, ये यहाँ पे काफ़ी डर की स्थिति है जो रिसेंटली घटना हुई और काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ देखने को भी मिल रहा है, चाहे गुरुग्राम हो या नोएडा या दिल्ली या लखनऊ। मैं मुंबई रुक करना चाहूंगी, राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। राजीव, महज दुर्घटना और दुर्घटना की जांच तक बात सीमित नहीं रहनी चाहिए, ऐसे में जरूरी है कुछ बातों का खास ख्याल रखना। मुंबई की स्थिति क्या बताती है? देखिए, मुंबई का जो वेस्टर्न सबब का इलाका और वेस्टर्न सबब से जुड़े हुए जो इलाके हैं वहां पर अक्सर लोड शेडिंग की दिक्कत होती है और चूंकि लिफ्ट का साइज रेजिडेंशियल बिल्डिंगों के हिसाब से बेहद कम होता है, इसलिए कई बार दुर्घटनाएं सुनने को मिलती है। हमारे साथ में शिव सृष्टि कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लिफ्ट में जाते हुए कभी ऐसी स्थिति आती है कि डर लगता है कि छोटे बच्चे बुजुर्ग हैं, अचानक से अगर लाइट चली गई, लिफ्ट बंद हो गई तो? सर, लाइफ चली जाती है तो वैसे तो हमारे यहाँ पे ऊपर से नीचे कोई भी की लेकर आके ओपन कर लेता है, लेकिन हमारे यहाँ पे लिफ्ट की एक फैसिलिटी अच्छी है क्योंकि हमारा जो डोर हम लोग ओपन करते हैं उसके बाद स्लाइडिंग है, तो ये स्लाइडिंग है तो उससे पता चलता है कि लिफ्ट ऊपर आई है नहीं है, लिफ्ट आई है तो ही स्लाइडिंग खुलेगा। लेकिन लिफ्ट की दुर्घटनाएं लगातार सुनने में आती है, उससे डर लगता है। किसी बुजुर्ग को अगर लिफ्ट में अकेला जाना हो, बच्चे को जाना हो, तो ऐसी स्थिति में उसको अकेला छोड़ने से भी डर लगता है। बिल्कुल ये सही बात है। जैसे मेरे घर में पिताजी हैं जो कि 70 साल के हैं, उनको कभी एक दो बार उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लिफ्ट ऐसा बीच में रुक गया और वो पूरा, वो हार्ट पेशेंट है, पूरा पसीने पसीने से हो गए, तो टाइमली हम लोग पहुंच गए, उनको रेस्क्यू कर लिए। उसके बाद से उनको हम अकेले छोड़ते भी नहीं है लिफ्ट से, और इनफैक्ट हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि लिफ्ट से नहीं जाने के लिए। बिल्कुल सफोकेशन की स्थिति होती है। लेकिन देखिए, जो जिन 11 राज्यों की बात हो रही ना, महाराष्ट्र में लिफ्ट एक्ट है और ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। सामान्य तौर पर जब कोई घटना होती है तो सोसाइटी के पदाधिकारी और मेंटेनेंस कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन यहाँ पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है, जिस तरह का रूल्स रेगुलेशन है सोसाइटियों में मेंटेनेंस को लेकर, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत लगती है आपको? देखिए, अभी हम हमारे यहाँ पे सालाना खर्चा 45,000 के अराउंड एनुअली मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं कंपनी को। उसके बाद कंपनी अपने हिसाब से रेगुलर सर्विसिंग करती है। इसके बाद भी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका लिफ्ट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। छोटे बच्चे हैं, वो शरारती करते रहते हैं, या लिफ्ट का जो वजन, हेवी वेट जो लगेज लेके जाता है, उससे भी हम लोग परहेज। बिल्कुल राजीव, बने रहे आप हमारे साथ। नवीन भटनागर साहब, देखिए एक समस्या ये भी है, पारस टिएरा सोसाइटी जहां पर यह हादसा हुआ है, अगर हम वहां की ही बात करें, 28 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, हर फ्लोर पर 24 फ्लैट्स हैं और उतरने चढ़ने के लिए लिफ्ट्स सिर्फ 2। क्या इसे लेकर भी नियम कायदे हैं जो फॉलो नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से भी दिक्कत हो रही? बिल्कुल, एज पर बिल्डिंग नॉर्म्स और सोसाइटी एक्ट, जो कितनी फ्लोर्स हैं, कितनी अपार्टमेंट्स हैं, इसके हिसाब से ये तय किया जाता है कि कितने आपके लिफ्ट होनी चाहिए और वहाँ क्या क्या नॉर्म्स होनी चाहिए। अब यहाँ देखने में ये आया कि लिफ्टों के अंदर अब जैसे फायर के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं है एक्सटिंग्विशर का, छोटे एक्सटिंग्विशर्स आ रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग देना। अब देखिए, ये क्वेश्चन आता है, लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं दिया जाता है। अब बात ये बताइए, अब जैसे एक लेडी की डेथ हुई है, लेकिन उस टाइम उसकी सांस चल रही थी,
अगर जैसे ही उसको बाहर निकाला और उसको हम अगर CPR दे देते, उसका गला ऊपर ऐसे करके मुंह खोल के उसको सांस देते, थोड़ा चेस्ट को कंप्रेशन करते, तो मरने का मतलब ही नहीं था भाई। क्योंकि जो उसका जो गोल्डन पीरियड आता है वो हमने भाग दौड़ में और एम्बुलेंस बुलाने में और इसमें तो सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि लोगों के बीच इस बात की कोई खास ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। मैं इसी लिहाज से एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम ट्रेन में सफर करते हैं, प्लेन में सफर करते हैं, उसमें हम देखते हैं इंश्योरेंसेस होती हैं, बीमा होती है। क्या लिफ्ट के इस्तेमाल पर भी कोई बीमा नहीं है? और ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हवाई यात्रा में भी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बीमा होता है, और खासतौर पर ये जो ट्रेनिंग और ब्रीफिंग की जाती है वो लिफ्ट के लिहाज से कहीं नहीं देखने को मिलती। वो क्योंकि आपका ये एक्ट जो है अभी यहाँ लागू नहीं है, और वैसे भी आपका अगर नेशनल बिल्डिंग कोड देखेंगे, सेफ्टी काउंसिल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी अगर देखेंगे तो क्लियर है, इसके अंदर लोगों को कंपनसेशन दिया जा सकता है और रूल्स हैं, लेकिन कंपनसेशन के पीछे ना दौड़ के हम सेफ्टी क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं हम से ट्रेनिंग पे ध्यान देते, क्यों नहीं हम लोगों को एजुकेट करते? मेरी समझ में नहीं आता कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आपकी वेलफेयर सोसाइटी है, तो आपके बहुत सी ऐसी एजेंसी हैं जो ट्रेनिंग देने के ऊपर बैठी हैं तैयार, आप उनको कॉल नहीं करते, ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, लोगों को एजुकेट नहीं करना चाहते। जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड जिनकी जिम्मेदारी है वो भी ट्रेंड नहीं है। अगर वही लोग ट्रेंड हो जाएं तो आपकी आधी समस्या तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, तो वो आप करते नहीं है। और इसके अलावा एक टेक्नीशियन होता है जो लिफ्टों के अंदर। बिल्कुल सर, कई ऐसी बातें हैं जिसका पूरा ख्याल तो रखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक हादसे सामने आ रहे। सीधा रुक कर रहे हैं प्रीति श्रीवास्तव का, हमारी संवाददाता जो कि लखनऊ के सृष्टि अपार्टमेंट से जुड़ी हुई, उनके साथ लोग मौजूद हैं। देखिए प्रीति, एक बहुत बड़ी समस्या यूपी को लेकर भी सामने आ रही है, और भी कई राज्य हैं जहां पर कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं है, लिफ्ट को लेकर कोई अधिनियम, कोई एक्ट नहीं है। वहां पर लोग क्या सोचते हैं, कितना जरूरी मान रहे हैं इन हादसों के बाद कि अब नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए, कितना भय और डर है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं लखनऊ के सृष्टि अपार्टमेंट में हूं, जहां पर कई बार इस तरीके के जो हादसे हैं वो हो चुके हैं, और कई लोग जो हैं यहाँ पे जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, इनके किसी की बेटा फंस गया था तो किसी की माँ फंस गई थी। लोगों से मैं बात करती हूँ। सर ये बताइए, आपकी सोसाइटी में भी इस तरीके की घटनाएं सुनने को आती हैं? हमारी सोसाइटी में आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन इस तरह की समस्याएं ना हो। हमारे यहाँ 8 लिफ्टें हैं और 2 लिफ्ट 3 लिफ्ट डेली ही खराब होती हैं, और हम लोग परेशान होते हैं। कोई डर लगता है अब लिफ्ट में जाने से? हम बहुत ज़्यादा, और हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन तो है कि हम लोग सीढ़ी से आते हैं। 9th फ्लोर पे हम हैं और सीढ़ी से जाना पड़ता है, सीढ़ी से जब शिकायत की जाती है तो क्या जवाब आता है? कहते हैं कि ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लिफ्ट को हम लोग लिफ्ट ना कह के मौत का कुआं कह सकते हैं। इसको मौत का कुआं कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि इसके तो देखिए, लोगों की देश भर में वो तमाम लोग जो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, उनकी चिंताओं को सुनना कितना जरूरी है ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। TV9 भारतवर्ष को फिक्र है आपकी, इसलिए हमने ये बहुत जरूरी मुद्दा आज उठाया है।